हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यूट्रिशन साइंस के इस दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों लास्ट वीडियो में देखे थे कि ब्रेन डेवलपमेंट ऑर्गन यानी हम लोग ब्रेन को किस तरह से डेवलप्ड कर सकते हैं और कहाँ कहाँ किस स्तर पे ये डेवलप्ड होता है। मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि गर्भ में ही हमारे मस्तिष्क का, हमारे ब्रेन का 70% ग्रोथ हो चुका होता है। 70% यानी आधा से भी ज़्यादा। इसके बाद जब बच्चा पैदा होता है से लेके 2 साल तक 15% ग्रोथ करता है और 2 से लेके 6 साल तक 90% और 6 से लेके 12 साल तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। यानी इस दौरान यानी 12 साल तक अगर आप जरा से भी लापरवाही करते हैं तो जो ब्रेन डेवलपमेंट ऑर्गन्स है, अगर एक बार ये डेवलप्ड हो गया तो वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि अब उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी ये अपरिवर्तनीय है। और हम सभी देखते हैं कि कोई बच्चा बहुत जल्दी आत्मसात कर लेता है, कोई भी चीज़ बताओ वो तुरंत कैप्चर कर लेता है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कैप्चर नहीं कर पाते हैं। वो मेन रीजन है कि ब्रेन डेवलपमेंट ऑर्गन यानी शुरू में उनके खान पान पर ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे खान पान का हमारे शरीर पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है और हमारे ब्रेन पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, उसमें क्या अहम भूमिका रहती है, आज हम स्पेशली इसी बात करने वाले हैं कि ब्रेन डेवलपमेंट ऑर्गन में डीएचए का एक बहुत बड़ा रोल होता है। डीएचए अगर सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं तो ब्रेन डेवलपमेंट जबरदस्त तरीके से इंक्रीज करता है और आप फर्क खुद महसूस कर सकते हैं। हर गर्भवती महिला को गर्भावस्था व दूध पिलाने की पूरी अवधि के दौरान डीएचए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स व अन्य तत्व ब्रेन के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में लगातार सेवन करते रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जरा से भी खिलवाड़ करेंगे तो बहुत बड़ा इसका बैड इफेक्ट पड़ सकता है, आप पर भी और आपके बच्चे पर भी, उसके ब्रेन डेवलपमेंट पर। अब इन सब से रिलेटेड कितनी मात्रा देनी चाहिए, क्या है, कैसे क्या है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन इस पे जनरेट किया हूं और उसका आंसर भी इसमें दे रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस पे कि गर्भावस्था व दूध पिलाने की अवधि के दौरान माताओं को डीएचए की कितनी मात्रा का सेवन करना चाहिए। क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिए और ये वीडियो अब लास्ट तक देखिएगा। जो भी न्यूट्रिशन साइंस का ये सेशन चल रहा है इसमें आपको पूरा कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है। तो इसका आंसर होगा 400 mg पर डे, 400 mg पर डे के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन इस पे 2 वर्ष से छोटे यानी 2 वर्ष से कम हो लेकिन माँ के दूध पीना छोड़ चुके बच्चों को कितना डीएचए ऊपरी आहार में मिलाकर देना चाहिए। यानी 2 वर्ष से बच्चा आपका छोटा है लेकिन वो माँ का दूध नहीं पी रहा है, बाहरी आहार अगर आप दे रहे हैं तो उसमें कितना डीएचए मिलाकर देना चाहिए। तो आपका आंसर होगा 50 mg पर डे, यानी 50 mg पर डे के हिसाब से देना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि जब बच्चा 2 से 6 वर्ष आयु के बीच में हो तो अलग से कितना डीएचए ऊपरी आहार के सेवन में देना चाहिए। इसका आंसर होगा 100 mg पर डे, यानी 2 से 6। मैंने आपको पहले बताया कि 2 से 6 यानी 2 to 6 ईयर बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट ऑर्गन्स है वो लगभग 90% ग्रोथ कर चुका होता है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव रहने की आवश्यकता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर इन अवधियों में डीएचए न मिला, ध्यान दीजिएगा, अगर इन अवधियों में डीएचए न मिला और बच्चा बड़ा होने के बाद इसको डीएचए दिया गया तो क्या ब्रेन के विकास में वही फ़ायदा मिलता है। ये क्वेश्चन को मैंने पहले रिपीट किया था कि अगर आपने 12 साल तक उसको सही पोषण या डीएचए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर नहीं दिए हैं तो यह अपरिवर्तनीय है और इसको बाद में पलटाया नहीं जा सकता है। देखिए इसका आंसर
डीएचए की कमी का बच्चे के ब्रेन विकास पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है वह अपरिवर्तनीय है, उसको पलटाया नहीं जा सकता है। एक बार बच्चे के ब्रेन का विकास हो गया और उसको डीएचए के विकास के दौरान नहीं मिला तो बाद में डीएचए देने से उसके ब्रेन का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। डीएचए से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है कि क्या डीएचए के सेवन का ब्रेन के विकास के अलावा और कोई भी लाभ है, यानी डीएचए ब्रेन डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन क्या इसके अलावा भी इसका कोई बेनिफिट है? आंसर देखिए, इसके 3 बेनिफिट हैं। पहला, गर्भवती स्त्रियां और दूध पिलाने वाली मां जब डीएचए लेती हैं तो पहले उनके डीएचए की आवश्यकता पूर्ण होती है, फिर उनके रक्त द्वारा मां के दूध द्वारा गर्भ में पल रहे बच्चों को फायदा होता है। बेनिफिट 2 की बात करें, जो मां गर्भावस्था या दूध पिलाने की अवधि के दौरान डीएचए लेती हैं, ऐसी मां की डिलीवरी समय से पहले नहीं होती है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स है, बच्चों की आंखों का विकास बहुत अच्छे से होता है, मानसिक दक्षता भी अच्छी होती है, विभिन्न भाषाएं समझने में और उनको आत्मसात करने में अन्य बच्चों की अपेक्षा बेहतर पाए गए हैं। क्योंकि साइंस है, ये प्रैक्टिकल चीज़ होता है। आप किसी को भी, अगर आपको इस चीज़ के लिए डाउट लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो डीएचए जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनसे आप मिलकर इस बात को कंसल्ट कर सकते हैं कि डीएचए ब्रेन डेवलपमेंट ऑर्गन की विकास में किस तरह से अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। तो मैंने जो बताया तत्व, यानी जो हमारे भोजन संबंधी रिलेटेड हैं, वो है डीएचए, यानी ये सप्लीमेंट्स है, आपको बाहर मिल सकता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। यानी इसमें आप जरा से भी लापरवाही ना करें, क्योंकि किसी के भविष्य का सवाल है और वो केवल 12 साल तक ही होता है। 12 साल के बाद मैंने कहा कि ये अपरिवर्तनीय है, इसे पलटाया नहीं जा सकता है। और रिजल्ट आप लोग खुद भी देख रहे होंगे इस चीज़ के लिए। तो इन सारे टॉपिक को रिवीजन कर लीजिए, इससे रिलेटेड डीएचए से। अगर और कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम लोग बात करेंगे मोटापा, फैट के बारे में, है ना, कि किस तरह से क्या हो सकता है, मोटापे को हम लोग कम कैसे करें, क्योंकि मोटापा से होने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इस टॉपिक पे बातचीत करेंगे। धन्यवाद।